हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारा पहला पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहला पॉडकास्ट हमारा हॉरर के बारे में होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में होगा और कैसे तांत्रिक विद्याएं होती है उसके बारे में होगा। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है दिव्य शुक्ला। तो आप आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो दिव्य, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो अंश जोशी भाई का खूब खूब आभार किया, उन्होंने हमें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। इनका नया शो है, पहली बार शुरू हो रहा है, तो आप सबसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरे पिताजी एक ज्योतिषी है, लेकिन बचपन से मुझे ज्योतिष में कुछ भी रुचि नहीं थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जब एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद वो रुचि शुरू हुई। अब इंसिडेंट क्या हुआ था वो हम आगे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम भाई को कहते कि आप आगे का पॉडकास्ट शुरू करें। तो सबसे पहले दिव्य भाई, आपका जैसे आपने बताया कि आपका जो पिताजी है वो तांत्रिक है तो और वो ज्योतिष है, तो आपको उसके बारे में पहले से रुचि नहीं थी। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि जिस वजह से आपको इसमें रुचि आई? सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मुझे जब भूत प्रेत और सिर्फ पिशाच ये सब होते हैं, मुझे सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ लगती थी कि लोगों के मन का एक वहम था। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरियाँ सदियों से चलती आ रही है और हमारे दिमाग में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पिताजी ज्योतिषी थे, लोग आते थे, ज्योतिष की बातें करते थे, देवी देवता की बातें करते, भूत पिशाच की बातें करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब बकवास है। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त हमारे शहर में एक स्मशान घाट है, वहाँ पे गए। नदी के पास ही स्मशान है और बहुत अच्छा स्मशान है। वहाँ पे हम रात को 11 बजे गए। जाने का कारण इतना था कि दोस्त को वहाँ पे कुछ काम था। काम ऐसा था कि ऐसे जो स्मशान होते वहाँ पे कोई ना कोई तांत्रिक देवी देवता जो होते, तामसिक यानी भूत पिशाच, कोई ऐसे महाराज पहले मर गए होते और वहाँ पे उसको बिठाया होता है, ऐसे सब होते। तो ऐसे वहाँ पे एक महाराज थे, उसका मंदिर था और दोस्त को बहुत सालों से वो मानता था, तो बोला कि मेरे साथ चल। तो मैं उनके साथ चला गया। जाने के बाद हम वहाँ पे गए थे रात को 11 बजे। आपको मैंने पहले से बताया कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास करता नहीं था, बिल्कुल नहीं मानता। मुझे जो अफवाह है, मेरे सामने भूत आके खड़ा हो जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्यों? मैं मानता ही नहीं था। उसके बाद 11 बजे हम वहाँ पे गए तो सबसे वहाँ पे 2 इंसिडेंट्स हुए। उसमें सबसे पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम करीब 10 से 15 लोग थे। सभी जो मंदिर था वहाँ पे थे। वहाँ पे क्या लोग अंतिम संस्कार के लिए, उनके जो बुजुर्ग लोग या छोटे लोग भी बच्चे मर जाते थे तो उनको वहाँ पे दफनाने के लिए, उनको जलाने के लिए वहाँ पे आते थे। तो एक बार वहाँ कोई नहीं था, हम 10-15 लोग यहाँ पे जो ऐसे कमरा है, बस ऐसे ही एक जगह पे बैठे थे मंदिर के पास। ऐसे ही चिल्लाने की आवाज़ आने लगी जोर जोर से, और ये आवाज़ कोई स्त्री की थी, लेडीज़ की। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और आपको बताया मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता कि ये सब चीज़ें होती है। तो मैं वहाँ आसपास घूमने लगा। मुझे कहाँ से आ रही, कहाँ से? दोस्त को पूछा कहाँ से आ रही, ओके यहाँ पे ये सब चलता है। ये सब चलता है, क्या चलता है? कुछ तो होगा ना, आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो मैं धीरे धीरे वहाँ से गया। वहाँ पे एक चीता जल रही थी। अब चीता जल रही थी, मैं पहले तो पास नहीं गया, दूर से देखा, मैंने चीता जल रही है, ठीक है चीता जल रही है, लेकिन आवाज़ कहाँ से? फिर उसमें से जैसे आवाज़ आती है ना, हमको पता चल जाता है। जैसे आपके पास कोई भी बर्तन है, वहाँ पे अगर आप कोई साउंड सिस्टम लगा तो बर्तन वाइब्रेट करने लगता है। तो कोई एनर्जी आ रही है, कोई ध्वनि आ रही है, कोई वाइब्रेशन आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ चीता में से कोई वाइब्रेशन आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है। ये पहला इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा चीता में से आ रही है, मुझे बहुत अजीब लगा। मैं वो सोच में ही था, शौक में ही था कि ये सब क्या हो रहा है यार। मैं कभी बिलीव नहीं करता था ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने उसको जाने दिया। मैं कहा होगा, आ रही है आवाज़, अब क्या करें। दोस्त को बोला, दोस्त के ये सब तो ऐसे चलता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना, ऐसे चीता में से आवाज़ आ रही है। उसके बाद वो समझ गया, रात के 1-2 बजे थे। उसके बाद वहाँ पे एक एरिया था, एक एरिया ऐसा था कि वहाँ पे लोगों को जलाते थे, और एक एरिया ऐसा था कि जो छोटे बच्चे होते उनको जलाते नहीं, उनको दफनाते। हिंदू रीति रिवाज में ऐसा होता है। सही कहा, उनको दफनाते। तो दफनाने का एरिया था, वहाँ पे एक गेट था, छोटा सा गेट था, और वो गेट लॉक था। हम 10-15 लोग यहाँ पे बैठे थे मंदिर के पास। वहाँ से ऐसे ही अचानक गेट वाइब्रेट होने लगा, जैसे कोई होता है ना, कोई ऐसे ही कोई खींच रहा था। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जो बच्चे दफनाने वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट लॉक था। अब हम सब जानते हैं कि कोई आत्मा होती है तो वो तो जा सकती है कहीं भी, कहाँ भी, ठीक। ये सब करने का रीज़न क्या था, ये सब मुझे वहाँ पे पता नहीं चला। लेकिन जब बाद में घर आके बहुत सालों तक
मैंने जब अपना रिसर्च शुरू किया कि ये सब क्या होता है, तंत्र साधना क्या होती है, भूत पिशाच क्या होता है, प्रेत योनि क्या होती है, तब मुझे पता चला ये सब हमको दिखाने के लिए होता है कि ऐसी कोई आत्मा यहाँ पर है। तो वो अपना प्रेजेंस वहाँ पर है, वो उनका अस्तित्व है, वो दिखा रहे हैं। हाँ, वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो ऐसे गेट वाइब्रेट कर रही थी, जाने की कोशिश कर रही थी, हम सब ने देखा। उसके बाद क्या होता है, अचानक वहाँ पे एक ही बल्ब था, क्योंकि एक स्मशान था, वहाँ पे बहुत सारे वो लाइटें वगैरह नहीं होती थी। एक बल्ब था और वो बल्ब अचानक बंद हो गया। मुझे लगा लाइट चली गई होगी। उसके बाद जो मैंने बोला ना आपको कि गेट वाइब्रेट होने लगा, कोई जाने की कोशिश करे। जैसे ही लाइट गई, वहाँ पे जाने की कोशिश शुरू होने लगी, ऐसी आवाज़ आने लगे। अब वो लाइट बंद होना और वहाँ पे वाइब्रेट होना, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे कोई रीज़न था। वो वहाँ पता नहीं चला, लेकिन घर आके जब ये रिसर्च किया तब पता चला कि ऐसा सब होता है। तो वहाँ पे वो जाने की कोशिश करने लगी और लाइट ऐसे तुरंत बंद हो गई। और वहाँ पे जो महाराज जी थे, जो तांत्रिक थे, ऐसे सब साधनाएं रात को सब करते थे। लोग प्रसाद के लिए, आशीर्वाद के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए महाराज जी के पास आते। तो महाराज जी ने बोला वो गेट जाके खोल दो तो वो आत्मा चली जाएगी। मैंने बोला ये क्या है, गेट जाके खोल दो। और कोई वह खड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको लगता था आत्मा है। अब मुझे तो डर ही नहीं लगता था कि ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि ये सब फेक है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ दिखावा एक कर रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, तो मैं गया, गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खोला तो फिर गेट लॉक किया। उसके बाद गेट ना वाइब्रेट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लाइट थी, जैसे ही गेट खोला 2 मिनट के अंदर लाइट शुरू हो गई। सब वहाँ पे शौक नॉर्मल जो था वो शुरू हो गया। मैं शौक था, लोग शौक नहीं थे। लोगों को लगता है ये सब होता है, मैं शौक था, क्योंकि मुझे तो लगता है ये सब फेक होता है। स्टोरियों में हम सब जैसे स्टोरी है वीडियो में देखते हैं यूट्यूब पे, ये सब बकवास होती है। लेकिन जहाँ मैंने ये अनुभव किया, प्रत्यक्षीकरण किया, तब जाके मुझे पता चला कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न थे। तब से इस चीज़ में मेरी रुचि बढ़ गई। मैंने आपको बताया, पिता ज्योतिषी थे, काम करते थे, लोग भी आते थे, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा ही लगता था कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। लेकिन ये 2 इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद मुझे उसमें रुचि आ गई। और रुचि आने के बाद इसमें मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी, ये सब क्या होता है, तंत्र साधना क्या होती है, पिशाच कैसे बनते हैं, ये सब लोग जो नहीं शक्तियों से अपना काम करवा रहे हैं, साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, सब क्या है। आपके बारे में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपका जो इंसिडेंस आपका जब हुआ था, तो उसके बाद आपने घर पर आकर जो किया, उसके बाद आप वहाँ पर जाने की कोशिश कर चुके 1-2 बार कि ऐसा कुछ वहाँ पर दूसरी बार आपके साथ हुआ? मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये सब क्या है सब। वो मुझे वो तांत्रिक के पास ले गया, तो तांत्रिक ने मुझे ये सब समझाया। लेकिन देखते हैं ना, वो किताबी भाषा क्या होती है, रियल भाषा क्या होती है। से हम आज की जनरेशन है, हमें तो क्या, जिसके पीछे कुछ लॉजिक है, साइंटिफिक है, वो ही अच्छा लगेगा। अब सही है, महाराज जी तो बोल रहे थे कि ये सब आत्मा होती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। हमें तो लगता है ये सब मनगढ़ंत बातें, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं था इसमें, ऐसा लग रहा। ठीक है, तो महाराज जी की बात सुने। फिर मेरे दोस्त वो एक दूसरे तांत्रिक को जानता था। वो क्या थे कि ऐसे तंत्र साधना नहीं करते थे, लेकिन उन पर ज्ञान बहुत था। बहुत बुजुर्ग थे, 70-80 साल के हो गए, बहुत बुजुर्ग, लेकिन ज्ञान बहुत था। तो मैं एक दिन उसके पास चला गया, ऐसे ही क्यूरियोसिटी में, उत्सुक हो गया कि कुछ जानते। मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें आगे, इस लाइन में आगे बढ़ना है, सब जानने, बस जानते। तो मैं वहाँ चला गया, तो उनके पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में रुका। मेरे घर के नज़दीक ही था, तो वहाँ पे मैं आना जाना चालू रहता। तो वहाँ पे धीरे धीरे समझते सब मुझे पता चला कि ये सब क्या होता है। इसके बाद ये तो सिर्फ नॉर्मल है इंसिडेंट्स है। जब मैंने ये सब जाना ना, फिर उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए ना, वो सब आपको सुनाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है। जो अभी हमारे पॉडकास्ट में अभी जो लोग आ रहे हैं, जो बिलीव करते हैं उसमें, उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो बिलीव करते हैं, उनको तो वो बात सही लग सकती है। हाँ। पर जैसे आप जैसे पहले जो थे, और आप जैसे बोल रहे थे कि मैं पहले इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं करता था, और अब वही चीजें आपके साथ हुई है, तो आपको यकीन हो रहा है कि नहीं ये सच था। बात है। तो अभी मैं आपके बारे में यही जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको 2 मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो थियोरी की नहीं है, प्रैक्टिकल की चीज़ें। ठीक है, हमारी देसी भाषा में कहे तो प्रैक्टिकल की चीज़ें।
जब तक आपको इसका अनुभव नहीं होता, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, तब तक आपको ये चीजें फेक लगती है। ठीक है, बिजली में बिजली का तार होता है, बिजली जा रही है, हमको क्या लगता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाई तो कुछ नहीं लगता। जैसे भूत नहीं दिखाई देता, ये नहीं दिखा तो है कुछ नहीं। पर जब आप उस तार को काट के छूते तब पता चलता है कि इसमें तो करंट दौड़ रहा है। तो ये चीज भी ऐसी है कि जब आप उसका अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने इसका अनुभव किया माँ काली के साथ, तब उसको पता चला, उनको पता चला कि ये सब क्या है। रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने इसका अनुभव किया, तब उनको पता चला कि दिव्य शक्तियाँ क्या होती है। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि दिव्य शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ हानिकारक होती है, कौन अच्छी होती है। जिसमें आते हैं साधना में तामसिक सात्विक दो आती है। तो सात्विक साधना क्या होती है, तामसिक साधना क्या होती है, भूत को कैसे वसूले करते हैं लोग, उनसे क्या क्या काम करवाते हैं, सब हम आगे पॉडकास्ट में जानेंगे। तो दिव्या जी, आप जैसे आपकी जो स्कूलिंग हुई उसके बाद आपने ये सब जो था उसके बारे में आपने जानना चाहा, और उसके बाद आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ था कि या आपकी स्कूलिंग चल रही थी उसी टाइम पर ऐसा कुछ? नहीं, मैंने 12th की एज कितनी होगी? हाँ, मैंने 12th खत्म कर दिया था। और मैं इंजीनियरिंग में था। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में। अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़का जो कंप्यूटर साइंस कर रहा है वो इस सब लाइन में आ गया। वो बहुत ही अजीब बात है, वियर्ड बात है कि कंप्यूटर साइंस कोई बिलीव नहीं करता, लॉजिकल बात है, आज के ज़माने की बात है, 21वीं सदी की बात है, और ये सब पुराने ज़माने की। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमें जो ज्ञान दिया ना, वो बहुत सटीक है। आज भी विदेश में भी लोग इन सब पे अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सब क्या है, कैसे चल रहा है। सही है, तो चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या इसमें अगर रुचि है तो आपको जानना पड़ेगा, ऐसे गुरु को मिलना पड़ेगा, ऐसे ज्ञानी को मिलना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। आपने जैसे अभी बताया हमको कि 2 प्रकार की साधनाएं होती है। हाँ। एक जो होती है तामसिक, तो उसमें तामसिक साधना क्या होती है? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए विस्तार से। मैं आपको बताता हूँ सात्विक साधना और तामसिक साधना। जो साधना मार्ग है उसमें 2 प्रकार होते हैं। सात्विक साधना ऐसी साधना कि जिसमें कोई बाहुबल का प्रयोग नहीं है, कोई ऐसे मांस, मदिरा या फिर ऐसी कोई जो चीज़ें, मद्यपान, ऐसी सब चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में वर्जित है, जो नॉर्मल लाइफ में वर्जित है कि ये सब नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ों से नहीं होती। सात्विक साधना में क्या होता है कि जैसे महाकाली की साधना है, भैरव की साधना है, हनुमान की साधना है, शिव जी की साधना है, ये सब सात्विक साधना है। ये साधना बहुत कठिन होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इससे ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई हानि होगी। तामसिक साधना की बात जो हम जो हमने आमतौर जो रूटीन जिंदगी में जो कर रहे हैं उसे हम सात्विक प्रार्थना बोल सकते हैं। उसे हम सात्विक प्रार्थना बोल सकते हैं, लेकिन साधना नहीं बोल सकते। साधना ऐसा मार्ग है कि जहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कठोर परिश्रम करना होता है। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, साधना सिद्ध हो गई। आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा की साधना करें, तो उस पर आपको लंबे समय तक वो मंत्रों का जाप करना होता है, और उस मंत्रों की फ्रीक्वेंसी से वो सिद्ध होता है। और कैसे सिद्ध होता है, कहाँ से आता है, इस पर साइंटिफिक क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइंटिफिक क्या रीज़न है। तो सात्विक साधना के बारे में हम समझ गए कि जो महादेव की, शिव जी की, माँ दुर्गा की, ये सब साधनाएं सात्विक साधना है। तामसिक साधना ऐसी साधना है कि जिसमें मांस, मदिरा और ये सब का प्रयोग होता है। उसमें भूत आ गया, पिशाच आ गए, कर्ण पिशाचिनी, जिसके बारे में आजकल बहुत ही चर्चा चल रही है। हाँ, कई यूट्यूब में अभी स्क्रॉल करें तो 10 में से 7 वीडियो तो कर्ण पिशाचिनी के ऊपर ही है। तो ये सब पिशाचिनी है, भूत है, फिर यक्षिणियाँ है। यक्षिणियाँ, पिशाचिनी, इसमें भी एक प्रकार के नहीं है, इसमें 100 प्रकार की यक्षिणियाँ है, 100 प्रकार की पिशाचिनी है। ये सब हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में उल्लेखित है। अथर्ववेद में आप देखने जाए, अथर्ववेद तो वैसे पूरा तंत्र साधना का वेद है, उसमें सारी ऐसी विद्या है तंत्र साधना की। तो हमारे पुराणों में पहले भी बहुत ऋषियों ने ऐसी साधनाएं सिद्ध की। जैसे हम जानते हैं कि विश्वामित्र ऋषि ने कितने अप्सराओं को सिद्ध किया हुआ है, कितने ऋषियों ने सिद्ध किए। जो उर्वशी अप्सरा साधना है, उसका जो यंत्र है वो खुद विश्वामित्र ऋषि ने बनाया। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि ये सब कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही डीप विषय है, एक पॉडकास्ट में ख़त्म होने वाला नहीं है। आपने जैसे बताया कि जो असुर होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि जो आत्मा होती है और छला हुआ होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है पहले
तो हम बात करें असुर के बारे में, तो असुर वो हमारे इंसान जैसे होते हैं। अगर आप और मैं एक सात्विक साधना कर रहा हूँ महादेव की, शिव जी की, ठीक है, तो मैं सात्विक साधना कर रहा हूँ, मैं इंसानों में हूँ, मुझे उससे लाभ भी होगा लेकिन दुष्परिणाम कोई नहीं होगा। असुर क्या है, उसको जल्दी चाहिए, ऐसा नहीं तो लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, इलीगल रास्ते पे वो चले जाते हैं, पैसे तो आ जाते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही हो जाता है। तामसिक साधना में ऐसा है, काम जट हो जाएगा, आपने बोला अभी करना है, हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी अपना है, पूरी आपकी जान भी जा सकती है। हाँ, साधना का रियल इंसिडेंट्स भी मेरे साथ है, लेकिन मैं आपको आगे के पॉडकास्ट में बताऊंगा कि क्या होता है वहाँ पे। तो जो लोग अच्छी साधना करते हैं वो इंसानों में रहते हैं, जो लोग बुरी साधना करते हैं, हम जैसे सोचते हैं कि असुर राक्षस ये सब लोग है, कोई उसको 2 सींग है, 2 कान, ऐसे बड़े बड़े कान है, बड़ा बड़ा मुंह है, ये सब नहीं होता। लेकिन वो जिस देवी देवता की उपासना करते हैं वो देवी देवता हमारे देवी देवता जैसा नहीं, वो सात्विक नहीं है। वो किसकी उपासना करते हैं, वो भूतों की, पिशाचों की, यक्षिणियों की, ये सब की वो उपासना करते हैं, जिससे उनका काम जल्दी होता है। जैसे हम अपने भगवान को पूजते वैसे वो अपने भगवान किसी और को मानते, और इसीलिए उनको राक्षस कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियनों में और विदेशों में ये कॉन्सेप्ट है डेविल का, जो डेविल हम मानते हैं, वो डेविल क्या है, ये सब है भूत पिशाच, ये सब ही है। तो शुक्ला जी, जैसे आप हमें बता रहे थे, जो अपना ऑफ कैमरा जो हमसे बात हुई थी कि एक आपका जो करीबी रिश्तेदार थे उनके फ्लैट में आप एक बार गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ था वो जरा शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ, हमारे गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में इनका फ्लैट था, 1-2 CR का प्रीमियम फ्लैट था, रिच लोग रहते थे, ये सब कोई भी मानता नहीं था। लेकिन ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई आत्मा थी, उन आत्मा का अभी वो जो कैसे इंसिडेंट्स कैसे हुए थे? हाँ, तो इंसिडेंट्स ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जब भी वो रात को अकेले ऐसे चल रहे हो फ्लैट में, तो पीछे से आवाज़ें आने लगेगी, आपके साथ कोई चल रहा है, आपके पीछे कोई चल रहा है, आप जैसे मुड़ेंगे देखेंगे कोई नहीं है, ठीक है। रात को आप सो रहे हैं तो आपके साथ में कोई सो रहा है, आपको पता है कोई नहीं सो रहा, मैं अकेला ही सो रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरे साथ में कोई है। आप जैसे ऐसे हाथ लगाए कि कोई है, अब जैसे आपको हाथ में स्पर्श होगा, लेकिन आप जैसे देखेंगे तो वो वहाँ पे नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए। उसके बाद उन्होंने वो तांत्रिक वाले सबको बुलाया, सब वो सिद्ध किया, वहाँ पे वो हवन पूजा पाठ सब चला, उसके बाद वहाँ पे शांति हुई। ऐसी दूसरी घटना मेरे दोस्त के घर पे, मेरे दोस्त का घर जो है, उनकी जो सोसाइटी वो एक स्मशान भूमि पे बनी हुई है। पहले स्मशान था लेकिन पता नहीं चला और वहाँ पे घर बन गए। अब वहाँ पे घटना कुछ ऐसी हो रही है कि लड़का रात को सो रहा है, तो पीछे के साइड जो बर्तन रखे हुए हैं किचन में, वो अचानक वाइब्रेट होने लगती है, उसकी आवाज़ें आने लगती है। तो वो दोस्त मेरा था, वो जाके देखता है तो कुछ नहीं था। उसके बाद एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वो ऐसे अपने वो गैलरी होती है वहाँ पे टहल रहा है, और ऐसी कोई लड़की, कोई औरत वाइट साड़ी में फटाफट उठ के सीढ़ी पे चढ़ रही है, सीढ़ी पे चढ़ गई, वहाँ पे छत पे चली गई, और वो जैसे ही देखने जा फटाफट उतर के गायब हो गई। वो लड़का 40 दिन तक अपने बेड से हटा नहीं, ऐसे बीमार हो गया था। अब आप ही सोचिए, आपके हमारे जैसे सामान्य लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे जो चीज़ें हमने सिर्फ स्टोरियों में सुनी है, किताबों में पढ़ी है, वीडियो में देखी है। अब ऐसी चीज़ें हम देखेंगे तो सामान्य सी बात है, हम शॉक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो इंसिडेंट्स वो दोस्त के साथ हुआ, दोस्त के भाई के साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट्स हुआ। वो रात को देर तक पढ़ाई कर रहा है, वो किसी स्टेट PCS को ये सब तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो ऐसे पढ़ रहा है और बाहर गैलरी से ऐसे आवाज़ें आने लगी, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसी आवाज़ें आने, जैसे कोई इंसान नहीं होता कि हमारा घर है, बाहर गैलरी है तो वहाँ पे चल रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, तो ऐसी आवाज़ें। वो जब देखने जाते हैं वहाँ पे कोई नहीं। ऐसे उनके पापा के साथ भी हुई कि वो रात को अकेले सोए थे घर पे, और जब वो ऐसे मुड़े तो उनको लगा कि उनके पीछे कोई सो रहा है, और उनको जैसे हाथ लगा के सो रहा है, उनको लगा कि कोई होगा घर का। लेकिन जब वो जागे ना, उनको जब वो निंद्रा में, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा घर का। हाँ, जब जागे तो पता है कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मेरे घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो ये था कौन। फिर उनके बाद ये सब बातें पता चली, और ये वो बात इनके घर तक नहीं है, वो बात उनके घर, उनकी सोसाइटी में जितने भी घर हैं सभी जगह यही दिक्कत है।
अच्छा। सभी जगह ये दिक्कत है, लेकिन क्या आजकल लोग बहुत ही वो हो गए कि हमें हमारे घर में है लेकिन हम बताएंगे नहीं। हाँ, हमारे घर में भूत कि है हमारे घर में है पर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, हमारी हाँ। घर की कीमत अगर हमें कभी सेल करना हो तो डाउन हो डाउन हो जाएगी। और वैसा सब सही बात सही, है। वो वही बात है कि घर की कीमत डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा पूरी सोसाइटी में चल रहा था। ये दूसरा इंसिडेंस मैंने आपको बताया। तीसरा इंसिडेंस ऐसा है कि हमारे पास में एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी एक्सीडेंट होते हैं या ऐसे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, तो वहाँ की जो मुर्दे होते हैं, वो डेड बॉडी वो वहाँ पे लाते हैं। वहाँ पे डेड बॉडी का बहुत बड़ा एक शवघर बोलते हैं, वो सवाल है जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे था। तो वहाँ पे क्या, एक दो हमारे गांव के एक चौकीदार वहाँ पे चौकी करते हैं कि देख रेख रखते हैं कि क्या है सब। तो वो वहाँ पे सो रहे थे, तो वहाँ पे अचानक उनके साथ कोई सो रहा। ये घटना सोने वाली मुझे पहले बिलीव नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आपको जो स्टोरी बताया ना, उसमें 3 जगह यही घटना सेम आ रही है कि कोई ना कोई साथ में सो रहा है। तो उनको भी ऐसा लगा, ऐसे हाथ लगा तो जैसे लड़की के हाथ होते हैं, और लड़की कैसी यंग नहीं, जो वो चमड़ी बहुत ही वो हो गई है, एकदम स्मूथ हो गई होती है, नीचे लटक जाती झुर्रियाँ पड़ जाती, ऐसी हो गई थी। वो जैसे ही हाथ लगा तो ऐसे लगे, उसको लगा क्या है। वहाँ पे जाके देखा और मैं मुड़ के, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो ऐसे उनके साथ नहीं, लेकिन गांव के 2-3 ऐसे लोग चौकीदार थे जो वहाँ पे डेड बॉडी के आसपास वो निगरानी रखते थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद वो विधिवत वहाँ पे एक चुड़ैल थी, वो वहाँ पे घूम रही थी। तो वो चुड़ैल को जब शांत किया, वहाँ पे प्रयोग हुए, सब तांत्रिक और ये सब महाराज लोग आए और उन्होंने विधिवत पूजा की और उनको आसन ग्रहण करवाया, तब जाके वहाँ पे शांति मिली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आम तौर पे लोगों के साथ घटती है, कुछ लोगों को वहम लगती है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हमें कदर शायद से ऐसा भ्रम हो गया है। सही बात है, लेकिन जब तक आपके साथ ये घटना नहीं घटेगी ना, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। मैं आपको वो खुले कैमरे में चुनौती देना चाहता हूँ। अगर किसी को इसका साक्षात्कार करना हो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये सब फेक है, ये सब आगे झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है मेरे गुरु का दिया हुआ है, और उस गुरु की कृपा से मैं ये सब आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि जिसको भी रियल साक्षात्कार करना हो, अब तो भाई ने रियल चुनौती दे दी, कोई है तो आ जाइए। रियल आपको चुनौती देता हूँ कि किसी को भी साक्षात्कार करना हो कि ये सब होता है नहीं होता है, तो आप आइए, कमेंट में कमेंट कीजिए कि मुझे करना है। आपको नंबर मिलेगा, लोकेशन मिलेगी, आपका एड्रेस मिलेगा, आ जाइए। और साक्षात्कार ना हो तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए ले जाइएगा। बोले इतना कोई भी YouTube चैनल में आज लिखकर मैं दे सकता हूँ कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा पूरे YouTube कम्युनिटी में कि इतना ज्यादा चैलेंज के साथ बोल रहा है। ये चैलेंज कोई चैलेंज ऐसे नहीं हुई। मैंने बहुत सालों तक मेरे गुरु के पास रह के सब ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने रियल अपनी आंखों से, अपने रियल कानों से सब सुना है, रियल आंखों से सब देखा है, तब जाके मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि ये सब सही है। मैं ऐसे किताबें पढ़ लेता हूँ, वहाँ पे ये सब स्टोरियाँ, मैं चैलेंज नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वो सब किताबी बातें मैंने प्रैक्टिकल किया है। अब बोल सकता हूँ, मेरे सामने भूत आ जाए तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो देख लिया है, मुझे पता है ये ऐसा दिखता है, ये चीज़ें ऐसे होती है, चीज़ें ऐसे काम करती है, इन चीज़ों से ऐसे बचा जा सकता है। इसका निदान भी है, शास्त्रों में इसका निदान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बातें ऐसी होती है। अब हम अपने पॉडकास्ट को खत्म कर रहे हैं, पर एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे घर में अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमें ऐसा लग रहा है कि हो रही है, या फिर अभी तक नहीं हुई है पर अभी कभी भी हमारे साथ, कभी हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ भी कभी ना ऐसा हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी मेरे सनातनी भाई देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको मेरा निवेदन है कि घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दीजिए। आप नहीं गा सकते एक तो रेडियो पे बजाइए, टीवी पे बजाइए, मोबाइल पे बजाइए, स्पीकर पे बजाइए, घर में कोई भी बजाइए, लेकिन हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान चालीसा इतनी सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, आपको कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो साधना बोलते हैं ना, ये साधना करने से, हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी सिद्ध है कि तुलसीदास जी ने खुद राम जी के साक्षात्कार करने के लिए हनुमान जी का साक्षात्कार किया है, तब जाके हनुमान चालीसा रची है।
तो हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी सिद्ध है, आप कीजिए घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा कीजिए, किस भूत की ताकत आएगा। हनुमान चालीसा में खुद तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुन के भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन्होंने रावण की लंका जला दी, उन महावीर का नाम लो। क्यों ये सब झमेले में पड़ रहे हो कि ये साधना करनी है, वो साधना करनी है, ये टोचका करना है, ऐसी विधियाँ करनी है, नींबू और सब ऐसे लटकाने, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब अंधविश्वास की बातें। मैं देखो विश्वास भी होता है, अंधविश्वास भी होता है। आपको किस बहुत बात एक पे छोटी जाना है? भेद रेखा है हाँ। विश्वास और अंधविश्वास। सही बात है। अगर आप विश्वास में हो और आपने एक छोटी सी रेखा अगर उसको क्रॉस कर दी सही तो अब अंधविश्वास में आ गए। जैसे समझ लीजिए कि मैं अपने घर पर सुबह शाम अगर अगरबत्ती करता हूँ सही बात। अपने इष्ट देव को, भगवान को, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक आध दिन कहीं पर मैं बाहर चला गया और मुझसे नहीं हुई तो मैं भगवान को हाथ जोड़कर माफी सही बात है, मांगूंगा कि ठीक है। भगवान मेरी गलती थी, आज नहीं हुई। पर उसी चीज को मैं ऐसे सोचूंगा कि नहीं अब मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, नहीं मुझे करनी ही थी, अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो क्रॉस हो गई लिमिट, यानी कि मैं अंधविश्वास में सही चला बात गया। है। और ऐसी साइंटिफिक की बात है, साइकोलॉजी। आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपके आसपास उतनी नेगेटिव चीजें होगी। आप सोचोगे मैंने अगरबत्ती नहीं की, मैंने दिया नहीं किया तो मेरे साथ ये होगा, तो आपके आसपास ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें ऐसा बनने एक लगेगी, माहौल बन जाएगा, ऑरा बन जाएगा, एटमॉस्फेयर बन जाएगी, आपके ऐसे लगेगा हाँ ये इससे रिलेटेड है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो घर में सुबह शाम जो भी सनातनी भाई मेरा देख रहा है वो सुबह शाम हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ करने की जरूरत है, हनुमान चालीसा स्टार्ट कीजिए। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में निदान मिल जाएगा। मैसेज अगर आपको करना है उनकी आईडी में नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, और नंबर भी अगर किसी को चाहिए तो किसी को रियल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो भी हम कर देंगे, उसका समाधान भी आ जाएगा, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई ऐसा फीस चार्ज करे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई का, तो इसीलिए किसी को भी कोई फ्रॉड और जो दिखावा करते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई भी कोई टेंशन लेने की वो बात नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो रह गया आपका, सॉरी। इसमें ऐसा था सर कि अगर हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी जगह है उस जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए, और इस चीज़ों को बोलते हैं ना कि परफ्यूम अत्तर नहीं लगाना चाहिए, वाकई ऐसा कुछ होता है? देखिए जो ऐसी सब चीज़ें होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो ये सब सुगंधित द्रव्य की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप शादी ब्याह में जा रहे हैं तो लगा रहे ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे ये सब लगा के मत जाइए। जैसे जंगल एक जैसे एरिया है, ऐसा कुछ जगह है जहाँ आपको पता है, अब नहीं पता है वहाँ आप चले गए तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये सब यहाँ पे होता है, वहाँ पे आप अत्तर परफ्यूम ये सब लगा के मत जाइए, ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी आप रास्ते पे जा रहे हो वहाँ पे पानी का कुंडाला किया हुआ है, कुछ चीज़ें रखी हुई है, दिया जल रहा है, ये सब चीज़ें तो ये मस्ती में मत लीजिए। कई लोग होते हैं जो कार या बाइक उस पर चला देते हैं कि नहीं नहीं देखो मैंने कुचल दिया है, ऐसा। आज की जो जनरेशन है उनका यही प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मस्ती में। हमारी जैसी जनरेशन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, उनको तो पता चलेगा कि भाई इससे दूर रहो। लेकिन जिसको भी अभी मस्ती में जा रहा है उनको निवेदन है कि ये सब नींबू हो, मिर्च हो, ऐसी कुछ भी चीज़ें दिया है सब आपको रास्ते पे मिल जाए तो उस पर ऐसे मस्ती और अपना एक्सपेरिमेंट खुद का करने मत लग जाइए, ठीक है। इसके भी मेरे पास 2-3 इंसिडेंट्स है कि ये घटनाएं बहुत लोगों के पास घट चुकी है। बहुत ही मस्तीखोर बदमाश थे और इनको ऐसा था कि हमें कुछ भी नहीं होगा, ये सब तो दिखाओ। हाँ, हमें मिर्जापुर के मुन्ना भैया है, किंग आप यहाँ है, हम ही है। लेकिन ये सब होने के बाद उनको पता चला कि भैया आप ही भगवान हो, आप ही सब हो, सब ठीक कर दीजिए। तो ये सब मस्ती मत कीजिए। और अगर सॉरी सर कट कर रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमसे कहीं पर भूल हो चुकी है, यहाँ पर गलती हो चुकी है, अगर कहीं पर हम बाइक या कार लेकर जा रहे थे, कुछ भी था, राउंड किया हुआ, अगर चला दिया उस पर, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद देखो ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आपका मन कमज़ोर है तो वो चीज़ें आप पे हावी हो जाएगी। अब आपके हावी हो जाएगी तो आपको स्वाभाविक ही कोई आपके आसपास कोई महाराज हो जो तंत्र मंत्र जानता हो, ऐसी सब विधियाँ जानता हो, उनके पास जाइए। क्यों जाइए मैं आपको बताता हूँ। हम जो है बुखार होता है तो घर पे मेडिसिन लेने से अच्छा है डॉक्टर के पास जाइए, रिपोर्ट करवाएं, डॉक्टर जैसे सुझाए उससे हम मेडिसिन लें, ठीक है। तो उनके पास, जैसे डॉक्टर के पास अपना नॉलेज है मेडिसिन का, वैसे वो महाराज जी या तंत्र में जो भी ज्ञाता व्यक्ति है उनके पास तंत्र का अपना नॉलेज है, ठीक है। तो वो अपने नॉलेज से तुम्हें ठीक करेंगे। तुम वैद्य जी के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपने नॉलेज से तुम्हें ठीक करेंगे।
वो भी अपने नॉलेज से तुम्हें ठीक करेंगे। तो ऐसे घर पे गोलियां खाने से अच्छा है तुरंत आप वहाँ पे चले जाइए। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा पॉडकास्ट जो था वो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और आप सब जो देख रहे हैं हमारे चैनल को उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। लास्ट में हम माँ काली का एक मंत्र सुनाएंगे इस पॉडकास्ट का एंड करते, क्योंकि वो होता है ना लास्ट में अगर पॉजिटिव बातें हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो माँ का स्मरण करते, 100%। ओम करणाम वदनाम घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्या मुंडमाला विभूषिताम शरणागत दिनार परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। चले, थैंक यू सो मच। नमो नारायण। नमो नारायण। थैंक यू सो मच दिव्या भाई, आपका